नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल 80 माइंड बॉस में आपका फिर से स्वागत है। इस बार हाजिर हैं एक बहुत ही मनोरंजन और ज्ञानवर्धक पहेली वीडियो के साथ। दोस्तों तो बने रहना वीडियो के अंत तक। लीजिए शुरू करते हैं आज की पहेली। एक साधु जंगल से होकर गुजर रहे थे। रात होने वाली थी और वो यात्रा में बहुत थक भी गए थे। शहर काफी दूर था। वे विश्राम के लिए स्थान ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक गुफा नजर आई। उसे देखकर लगता था मानो यहाँ काफी दिन से कोई आया ही नहीं था। साधु उसके अंदर जाता है और आराम करने लगता है। अधिक थका होने के कारण उन्हें जल्दी नींद भी आ जाती है। दोस्तों, जब सुबह उनकी आंखें खुली तो उसने अपने सामने एक विशालकाय जिन को देखा। वह उसे देखकर बहुत डर जाता है और उससे कहने लगता है, हे जिन, मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, मुझे जाने दो। यह सुनकर जिन बोला, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया जो मेरी मदद कर सके। साधु सोचता है और कहता है, भला मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। इस पर जिन कहता है, एक बहुत बड़े जादूगर ने मुझे हराकर मेरा बच्चा छीन लिया। बच्चे को छुड़ाने की प्रार्थना करने पर भी उसने मुझे 4 प्रश्नों में बांध दिया और कहने लगा, इनके सही उत्तर बताने पर ही तुम अपने बच्चे को पुनः प्राप्त कर सकते हो। जब मैंने उनसे उस स्थान के बारे में पूछा जहां वह मेरे बच्चे को ले जा रहा था, तो उसने कहा, जब तुम्हें इन प्रश्नों के सही उत्तर पता चल जाएगा तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जो इनके सही उत्तर बताएगा वही ईश्वर का नेक बंदा और बुद्धिमान भी होगा। वही तुम्हारी मदद करेगा। जिन बोला, तो सुनो पहला प्रश्न। वह क्या है जिसके प्रातः 4 पैर होते हैं, दोपहर में 2, शाम को 3 और रात्रि में 1 भी पैर नहीं रहता है। साधु सोचने लगता है। तो देखते हैं दोस्तों, साधु पहले बताता है या आप उत्तर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें तथा फिर से समझने व अधिक समय के लिए वीडियो बैक और पॉज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर देते हुए साधु कहता है, वो मनुष्य है जिसके प्रातः यानी बाल्या अवस्था में वह 2 हाथ और 2 पैरों से चलता है, अर्थात 4 पैर हुए। दोपहर यानी युवा अवस्था, इसमें वह 2 पैरों से चलता है। और साय यानी वृद्ध अवस्था में वह जब लाठी का सहारा लेता है तो 3 पैर हो जाते हैं। और रात्रि यानी जीवन का अंत, इसमें उसे किसी पैर की कोई आवश्यकता नहीं होती। जिन खुश होता है दोस्तों और कहता है, तुम बुद्धिमान लगते हो। लो, अब दूसरा प्रश्न सुनो। सीधी होकर नीर पिलाती, उल्टी हो तो दीन कहलाती। तो उत्तर देखने से पहले कमेंट कीजिए अपना उत्तर दोस्तों। तो अब इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों, साधु कहते हैं, वो नदी है जिसे सीधा पढ़ा जाए तो नदी बनता है, जिसका जल विभिन्न तरीकों से हमें तृप्त करता है, और उल्टा पढ़ने पर ये दीन बन जाती है। जिन कहता है, अब मुझे विश्वास होने लगा है कि तुम ही मेरी मदद करने वाले हो। अब तीसरा प्रश्न सुनो। घेरदार पहनावा उसका, एक टांग पर खड़ा रहे, कड़ी धूप हो या हो बरखा, हमको तभी लुभाता। तो सोचिए और कर दीजिए अपना उत्तर कमेंट दोस्तों। चलो अब आंसर देखते हैं। साधु कहता है, वह छतरी या छाता है जिसका कपड़ा उसका पहनावा है और वो एक छड़ी पर खड़ी रहती है। धूप और बारिश में वह हमें काम में आती है, यानी लुभाती है। जिन बहुत खुश होकर कहता है, अब अंतिम प्रश्न भी जल्दी से बता दो। लो सुनो। दुनिया करती मुझे सलाम और मैं मेहनत को करती हूँ, किस्मत वाले होते हैं जिनके घर लंगड़ी होकर रहती हूँ। सोचिए सोचिए दोस्तों, और आंसर देने से पहले कर दीजिए कमेंट।
फिर से समझने के लिए वीडियो बैक और पॉज कर सकते हैं। चलो अब आंसर देखते हैं। इसका भी आंसर देते हुए साधु कहता है वो माया, दौलत या धन है, क्योंकि ये दुनिया दौलत को ही चाहती है, सलाम करती है, और स्वयं दौलत मेहनत को सलाम करती है, क्योंकि मेहनत परिश्रम के बिना संभव नहीं है। मेहनत ही इसका आधार है, और ये लोग किस्मत वाले होते हैं जिनके घर मैं आ तो जाती हूँ लेकिन लंगड़ी बन जाती हूँ, अर्थात वहाँ से पुनः जा नहीं पाती हूँ। जिन: शाबाश, हे साधु बाबा, अब देर न करो, शीघ्र मुझे अपने बच्चे से मिला दो। साधु: लेकिन वो है कहाँ, ये तो बताओ। जिन: मुझे नहीं पता, लेकिन जादूगर ने कहा था इन प्रश्नों को बताते ही उसे स्थान का भी ज्ञान हो जाएगा। अब साधु कुछ सोचता है और कहता है कि पहले प्रश्न में एक आदमी का जिक्र था, अर्थात मैं, दूसरे प्रश्न में नदी, फिर तीसरे प्रश्न में छतरी और अंत में दौलत। हे जिन, मैं समझ गया। तो दोस्तों बताओ आपको क्या समझ में आया? इसमें किस स्थान का जिक्र है? कीजिए कमेंट और बताइए अपना आंसर। दोस्तों साधु आगे कहता है, हे जिन, यहाँ कहीं नदी हो और उसके पास कोई छतरी की आकृति का कोई स्थान बना हो और जो दौलत से संबंधित हो, मुझे यानी आदमी को वहां ले चलो। जिन सुनते ही कहता है, हाँ, उस स्थान को मैं जानता हूँ, वो इस जंगल के और अगले नगर के बीच वाली नदी है। वहाँ एक पुराना छतरी नुमा गुंबद है। इतना कहते ही जिन अगले ही पल साधु को वहां पहुंचा देता है। साधु इसे गौर से देखता है तो उसे गुंबद पर कुछ लिखा हुआ मिलता है। वह उसके अंदर जाता है तो वही वाक्य उसके अंदर भी लिखा मिलता है। वह तुरंत बाहर आता है और गुंबद पर अंकित वो वाक्य पढ़ता है जिस पर लिखा था, सिर फोड़े माया मिले। जिन जब ये वाक्य सुनता है तो कहता है, लगता है इस मंदिर की मूर्ति बलि चाहती है। तुम यहीं ठहरना, मैं शहर जाता हूँ और नर बलि देकर सिरों का ढेर लगा देता हूँ। साधु उसे रोकता है और कुछ सोचता है। जिन फिर बोलता है, कहीं ये मूर्ति सिर्फ पटक पटक कर प्रार्थना करने के लिए तो नहीं कह रही है? यदि ऐसा है तो मैं अपने बच्चे के लिए अपना सिर पटक पटक कर अपने प्राण देने को तैयार हूँ। तो बताइए दोस्तों, आपने इसका क्या अर्थ लगाया? इस पहेली का अंतिम प्रश्न का आंसर देने से पहले कर दीजिए कमेंट। साधु उत्तर देते हुए कहता है, नहीं जिन, मूर्ति या देव आदि कभी बलि नहीं मांगते। जैसे हम उनकी संतान हैं, वो हर प्राणी, हर जीव भी उसी की संतान है। जब तुम अपनी संतान के लिए अपने प्राण तक दे सकते हो तो ये सभी हमारी भलाई व हित के लिए ही होते हैं। ये अपने ही बच्चों की बलि नहीं ले सकते। मनुष्य ही अपने स्वार्थ के लिए शास्त्रों का मन चाहे ढंग से अनुवाद या अर्थ लगाता रहता है। अब सुनो जिन, अपना आकार बढ़ाओ और एक हथौड़ा लो, मैं समझ गया क्या करना है। इतना सुनते ही जिन अपना आकार बढ़ाता है और एक बड़ा हथौड़ा हाथ में लेता है और कहता है, बोलो साधु बाबा, क्या करना है? साधु कहता है, इस मंदिर नुमा गुंबद जो इसका सिर है उसे ही फोड़ दो। जिन अगले ही पल उसे तोड़ देता है। गुंबद के टूटते ही दोस्तों उसमें माया का ढेर निकलता है और उस ढेर पर जिन का बच्चा लेटा हुआ है। जिन बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न होता है दोस्तों और बहुत खुशी होकर साधु को उस धन संपत्ति के साथ उसके निवास तक पहुंचाता है और धन्यवाद स्वरूप भविष्य में उसे याद करने पर साधु की मदद करने का वचन भी देता है और वहां से चला जाता है। तो लीजिए अगली पहेली। 80 में से 8 कितने बार घटा सकते हैं? दोस्तों अपना आंसर कमेंट में दीजिए।
चलो अब आंसर देखते हैं। एक बार, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 80 में से 8 एक बार ही घटा सकते हैं, दूसरी बार तो 72 में से घटेगा। अब नेक्स्ट पहेली, वह कौन सी चीज़ है जिसे काटने पर हम गाना गाते हैं? तो दोस्तों कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बर्थडे केक। अब समय आ गया है दोस्तों वीडियो पार्ट नंबर 5 में प्रश्न अनेक उत्तर एक वाली पहेली का आंसर बताने का। तो देखिए दोस्तों और सही कीजिए अपना आंसर। आंसर है क्योंकि धुआं बहुत था। अब नेक्स्ट और वीडियो की अंतिम पहेली। इस पहेली की विशेषता है दोस्तों प्रश्न अनेक उत्तर एक। तो लीजिए पहेली। पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, भूल गया जो पढ़ा। दोस्तों इस पहेली का आंसर नेक्स्ट वीडियो में देखें, तब तक आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में कितने आंसर सही दे पाए हैं कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।